परवाह न कर तमाशे होते रहेंगे उम्र भर। परवाह न कर तमाशे होते रहेंगे उम्र भर। तू यह ख्याल रख कि किरदार बेदाग रहे। बस मेरा यही मानना है कि ये किरदार बेदाग रहे, बाकी जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आपके साथ अमर सिंह राणा और हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए बाराबंकी जनपद के दरियाबाद विधानसभा में जन्मे सिद्धवापुर निवासी समाज सेवी युग हैं। तो समाज सेवी इससे पहले भी कई कार्य किए हैं क्षेत्र में और समाज सेवा के नाम से जाने जाते हैं। हमारे बीच मौजूद हैं संजय शर्मा जी। आपका स्वागत हमारे चैनल द अमर टॉक पर। नमस्कार जी, पहले तो अमर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ये धन्यवाद। इतना खूबसूरत अवसर है जी और आप एक जो डिजिटल माध्यम आजकल चल रहा है उसका इतना बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आपने तैयार किया है दरियाबाद में। तो आने वाले दिनों में आपके मतलब मिलियन में फॉलोअर्स हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। और मैं आपके सभी व्यूअर्स को प्रणाम करता हूं और सभी व्यूअर्स से एक निवेदन भी करता हूं कि वो आपको प्रोत्साहित करने के लिए कम से कम आपके चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो संजय जी, अपनी जर्नी बताइए, कहाँ से स्टार्ट किए और कैसे राजनीति में आना हुआ, क्या कारण रहा राजनीति में आने का? देखिए अमर जी, राजनीति का तो खैर मुझे दूर दूर तक कुछ भी नहीं पता था, लेकिन 2014-15 से जब से मोदी जी का आगमन हुआ देश में, उसके बाद से युवा बहुत सारे युवा आकर्षित होने लगे राजनीति के प्रति। और राजनीति के नहीं, मेरा तो शुरू से ये रहा है कि मैं काफी छोटी उम्र से ही काम पे लगा हुआ था। काफी छोटी उम्र से मैं बाहर निकल गया था, काम कर रहा था। और 2017 में दरियाबाद विधानसभा से जब माननीय सतीश शर्मा जी को, जो अभी खाद्य रसद मंत्री जी हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उनको जब टिकट मिला तो उसके बाद से थोड़ा सा हमारा अपने क्षेत्र के प्रति रुझान बढ़ा। उनके उस समय आए उनकी कन्वेंसिंग में, और उसी के बाद से धीरे धीरे हमारा आना जाना ज्यादा हुआ और लोगों के प्रति जो है, समाज के प्रति हमारा एक नजरिया बदला कि मेरे अपने जीवन के साथ साथ एक मेरा और दायित्व है समाज के प्रति कि उनके लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो उसके लिए हम प्रयास करें। अच्छा, लॉकडाउन में आपने जो है जनता की काफी सेवा की। लॉकडाउन में काफी गंभीर अवस्था थी, लोग निकल नहीं पाते थे। उस समय आप घर घर जो है सामग्री भिजवाते थे और पुलिस प्रशासन का भी ध्यान देते थे। ऐसे कैसे सोचा कि मतलब बस उस समय तो लॉकडाउन जैसा शब्द हम लोग तो कुछ नहीं जानते थे। अचानक से एक नया स्वरूप हम लोगों के सामने जीवन का आया कि एक ऐसी महामारी की चपेट में पूरी दुनिया आ चुकी थी कि जिसमें लोगों को मतलब एक था कि मानवता ही जिंदा उस समय बच सकती थी लोगों को। बाकी ना पैसा से कोई बच रहा था, ना ही कोई चीज से। लोग हजारों हजारों किलोमीटर से साइकिल से पैदल चले आ रहे थे, भूखे प्यासे किसी तरह से। उस समय पलायन ऐसा था जो जीवन में मतलब हम लोगों की उम्र में तो कभी ऐसा पलायन नहीं देखा गया है। उस समय का जो पलायन था देखा गया है कि लोग भूखे प्यासे। तो हमें ऐसा लगा कि मैं भी आता जाता रहता था, अक्सर लखनऊ में भी बाहर रहता था। और मुझे जहां तक याद है कि 20 तारीख को लॉकडाउन लगा था, 20 मार्च 2020 को, और मैं 24 मार्च को लखनऊ से दरियाबाद आया था। तो रास्ते में बहुत सारे लोग पैदल जा रहे थे, बसों पे थे, ट्रक के ऊपर लदे हुए थे, किसी तरह से वो लोग अपना आ रहे थे। तो हमने कोशिश की कि उसके बाद से मेरे मन में एक भाव आया कि अगर इन लोगों की मदद की जाए, सहायता की जाए, तो ये लोग आसानी से अपने घर तक पहुंच सकते थे। तो मैंने उनके खाने पीने की जो मुझसे व्यवस्था हो सकती थी या लोगों से व्यवस्था से वो करने की कोशिश की। उनको रास्ता मतलब कहीं भी कुछ भटकते हुए लोग मिले तो उनको रास्ता गंतव्य तक पहुंचाने का काम किया। और सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने जानकारी जुटाई और से बहुत सारे चीजों से। एक हमारे माननीय जी ने उस समय एक यहाँ कॉल सेंटर स्थापित किया था टिकट नगर में। उस समय हमने जो है उन लोगों के लिए भी बहुत सारे लोगों को बाहर कांटेक्ट कर करके वहां पर रजिस्ट्रेशन कराना। हाँ, विदेश में और अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग जगहों पर जो हमारे क्षेत्रीय लोग थे उनके लिए मैंने कोशिश की और बहुत सारे लोग उसकी सहायता से अपने अपने घर तक पहुंचे। तो ये मेरा प्रयास रहा। उसी में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का बहुत बड़ा योगदान रहा है उस समय, पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का। तो मैंने एक छोटी सी उस समय जो है सेवा शुरू की थी कि पानी और बिस्किट इस तरह से कुछ ना कुछ उनके लिए खाने और पीने का इंतजाम, क्योंकि उस समय सब कुछ पर्याप्त मात्रा में दुकानें सब बंद रहती तो मिलता नहीं था। तो ये मैंने काफी लंबे समय तक, लगभग 3 से 4 महीने तक ये जो है कंटिन्यू सेवा का कार्य किया था उस समय। अच्छा, आप बीच में पंचायत चुनाव भी लड़े थे, कैसे तैयारी रही, कैसे क्या मतलब आपको मन में भाव आया कि हम पंचायत चुनाव लड़े?
नहीं, ये सब चीजें तो बाय इत्तेफाक हुआ है, क्योंकि मेरा राजनीति से कोई, मेरे परिवार को और मेरा भी कोई लेना देना नहीं था। मैं जब 2020 में आया तो लोगों के बीच जब बैठने उठने लगा तो लोगों को जो भी लगा वो मेरे अंदर, उन्होंने मेरे अंदर एक नया रूप देखा जो भी है, तो उन लोगों ने ही मुझे जो है एनकरेज किया कि नहीं, आप जो है भैया, आप गाँव आए हैं तो कम से कम हम लोगों के साथ जुड़िए, और हम लोगों के लिए कुछ आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। क्योंकि उस समय मैं देख रहा था कि बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं हमारी जो है निराश्रित विधवा बहनें हैं गांव की, जिनको पेंशन, राशन, दवाई, इन सब चीजों की बहुत असुविधा होती थी, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो डायरेक्ट इनकी मदद कर सके। दौड़ाना, चक्कर लगाना, उसके बाद भी काम ना होना, ये सब चीजें होती रहती थी। तो मैं छोटे छोटे इस तरह के काम करता रहता था। तो उसी में लोगों ने मुझे इंकरेज किया कि आप जो है, ठीक है, लोगों की इच्छा थी तो मैं नहीं लड़ा था, मेरे गांव के थे, हम लोग सहयोग करके एक कैंडिडेट को हम लोगों ने आपसी सहयोग से एक कैंडिडेट को खड़ा किया, और उसने जो है पंचायत चुनाव लड़ा, और हम सम्मानजनक स्थिति में रहे। हमारा राजनीतिक अनुभव न होते हुए भी हम दूसरे रनर अप रहे हम लोग, और सम्मानजनक स्थिति में रहे। तो मैं उन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ जिन लोगों ने उस समय मेरी मदद की थी, और मैं जीवन भर उन लोगों के लिए मैं कर्जदार रहूंगा। कुछ भी मौका आया, अगर सुरजवापुर, तिलमा और खरगवापुर, भोलापुरवा, ये हमारी पंचायत है, और उसके आसपास के बहुत सारे गांव के लोग भी मेरे पास आते हैं। बिना कोई पद पर रहते हुए भी आपने अभी देखा है कि तिलमा में माननीय मंत्री जी आपके द्वारा जो है वहां पर लाइट लगवाई गई थी। नहीं, तो ये सब माननीय मंत्री जी की देन है। माननीय मंत्री जी क्षेत्रीय हैं, हम लोग उनके पास जाते हैं, कुछ भी अपनी समस्याएं रखते हैं तो उसको माननीय मंत्री जी पूरी ध्यान से सुनते हैं, और उसका निस्तारण करने का भी पूरा प्रयास करते हैं। माननीय मंत्री जी ने हमारी पंचायत में 2-3 इंटरलॉकिंग लगवाने का काम किया है। तिलमा पंचायत में एक सीसी रोड, जो पहले काफी उबड़ खाबड़, उधर से निकलते थे लोग तो वो काफी आवाज करती थी, वो सीसी रोड बनवाया है। माननीय मंत्री जी ने 3 हाई मास्ट जो एक सुरजवापुर में लगी है और 2 तिलमा में लगी, वो लगाने का काम किया है। और भी मैंने माननीय मंत्री जी को लिख रखा है, एक खरगवापुर के लिए, भोलापुरवा के लिए भी, और एक हमारे यहाँ नया मंदिर का निर्माण हो रहा है उसके लिए भी। तो जब भी वो माननीय मंत्री जी के पास उस तरह की व्यवस्था होगी तो नया मंदिर का निर्माण हो रहा है जी, काफी हमने देखा, सोशल मीडिया में देखा, आपका काम बहुत अच्छा रहा। तो उसमें ग्राम वासियों के सहयोग से, सभी के सहयोग से, हर गांव के एक एक बच्चे व्यक्ति के सहयोग से ही उस मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है। उसमें मेरी सिर्फ भूमिका इतनी है कि मैं उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ, क्योंकि कोई ये जिम्मेदारी लेने को नहीं तैयार था कि ये इसका निर्माण कार्य कैसे हो। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ उसके लिए एक नेतृत्व करने की कोशिश की है। बाकी सारा सहयोग हमारे ग्रामवासियों का है, गांव के छोटे छोटे बच्चों का, पंचायत के सभी सदस्यों का है। तो उसमें मेरा योगदान तो इतना ही है कि बस मैं जाता हूँ और देखता हूँ, सब लोग सहयोग करता हूँ जो हो सकता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे द्वारा ही सब कुछ हो रहा है, वो सबके सहयोग से है, वो सार्वजनिक चीज है और सबके सहयोग से कार्य हो रहा है। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी चुनाव के लिए? पंचायत चुनाव भी आने वाला है। देखिए, आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव है, ये तो भविष्य के गर्त में है। अगर हमारे गांव ग्राम पंचायत की जनता इस बात के लिए तैयार रहेगी कि पिछली बार जिस तरह से उन लोगों ने एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया था, अगर सब लोग, उनकी इच्छा रहेगी तो देखा जाएगा। उनकी इच्छा का सम्मान हमें करना है, और मैं कोशिश करता रहूंगा, वैसे भी पद मिले या ना मिले, मेरी ये कोशिश रहेगी पंचायत में अगर किसी भी तरह से, किसी भी वजह से, मेरी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो मैं वो करने की कोशिश हमेशा तत्पर रहूंगा। रात 12 बजे भी मुझे लोग याद करते हैं तो मैं पहुंचता हूँ। अच्छा संजय जी, आपने पढ़ाई कहाँ से की? सबसे पहले गांव से की थी या डायरेक्ट आप? नहीं, मैंने बड़े शहरों से पढ़ाई? नहीं, मेरी देखिए शिक्षा का जो रहा है वो यहीं गांव से, प्राइमरी स्कूल मथुरा नगर, और उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री, यहीं से मैंने अपनी शिक्षा की है। आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी? आगे जैसे समाज सेवा में ही रहना है कि आगे कुछ बड़ा करना है? मेरे जीवन का लगभग एक हिस्सा, जो मैं पारिवारिक पृष्ठभूमि ये रही है कि मैं शुरू से अभाव रहा है, बहुत सारी फाइनेंशियल दिक्कत रही, तो मैं काफी कम उम्र से ही काम पे लग गया था। अच्छा। तो जिस तरह से मैंने अपने परिवार की, मेरे 4 बहन 3 भाई हम लोग थे, परिवार था, तो उसके जिस तरह से हमने एक उनके भविष्य के लिए काम किया है, मैं चाहता हूं कि समाज में भी इसी तरह लोगों के हित में, लोगों के लिए काम करना का अगर कोई मौका मिलता है तो मैं उस तरह से अपने परिवार को मान करके, अपने घर मान करके उसके साथ में लगा रहूंगा। और कोई अगली कदम
जो आप बताना चाहें अपनी बस अगला कदम यही है कि हम चाहते हैं कि हमारी पंचायत और आसपास के सभी जगह पर, मतलब पंचायत से ही नहीं, मतलब ये सभी के लिए एक मैसेज है, जी जी सभी के लिए, कि मतलब गांव की जो संरचना होती है उसी से देश प्रफुल्लित होता है। तो ग्राम पंचायत का विकास, गांव के लोगों को, गरीबों के बदहाली से उनको निकालना, शिक्षा, स्वास्थ्य और जो है उनके व्यवस्थाओं पर अगर लोग फोकस करें तो गांव का विकास अगर होगा तो गांव के विकास से देश का विकास संभव होगा। और प्रधानमंत्री जी ने तो खुद ही कहा है कि जो गांव की पंचायत है वो जी सबसे बड़ी पंचायत है। उससे बड़ी पंचायत तो प्रधानमंत्री जी की वो संसद भवन भी उसी पर डिपेंडेड है, बिल्कुल और विधानसभा भी हमारी। तो हम सब लोग गांव के विकास और लोगों के विकास पर बात करते हैं और उसी के अनुरूप हम लोग अपना काम करते हैं। जी। रात को आपको फोन आता है अगर यदि किसी बिल्कुल जनता बिल्कुल के अगर किसी प्रॉब्लम है बिल्कुल बिल्कुल मुझे तो याद रात है में कि क्या संजय शर्मा पहुंचते हैं तत्काल? बिल्कुल बिल्कुल रात में अभी बीते 1 डेढ़ महीने पहले की बात, मतलब इधर रिसेंटली तो कई ऐसे मौके आए हैं जी दीपावली के आसपास से लेकर के अभी तक की, रात में 12 बजे 1 बजे अभी एक महिला की तबीयत अचानक तिलमा में खराब हुई, उसको रात में लेके आया गया, फिर उनको वापस जाने के लिए साधन नहीं मिला, तुरंत मैंने हॉस्पिटल से स्टेशन पे आई रिक्शा, वहाँ पे स्टेशन पे बहुत सारे लोग आते हाँ रहते हाँ हैं, खड़े रहते हैं, तो वहाँ से रिक्शा करके उनको लेके गया, उनके घर तक ड्रॉप करवाया। जी या ऐसे ही अभी एक हमारे गांव का एक लड़का वो डेथ कर गया था, उसका पोस्टमार्टम हुआ, उसकी बॉडी वॉडी लानी थी, तो मैंने सीएमओ जी से और जेलर साहब से बात करके उसको जो है जी कराने का काम किया। इस तरह से बहुत सारे मौके आते रहते हैं लोगों के स्वास्थ्य के लिए, कभी किसी की। पेंशन और राशन कार्ड वगैरह जी 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 जनता जिसे नहीं मुझे इस बनवा बात पाती। पे गर्व है कि मैं उन सभी बुजुर्गों और अपनी माताओं के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम कर रहा हूँ। मैंने लगभग अभी तक 40 से 45 वृद्धा, विधवा और विकलांग, विकलांग तो अभी एक भी एक्टिवेट नहीं हुई है, लेकिन निराश्रित पेंशन और वृद्धा पेंशन की 40 से 45 पेंशन अ, बनी हुई हैं, जिनको उसका लाभ मिल रहा है, और वो सब लोग खुश हैं, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं जी सब लोग। और इसी तरह राशन कार्ड का भी रहा है, जिसमें आप सभी का सहयोग मिलता रहता है, इसलिए ये सारे काम आसानी से हो जाते हैं। मंत्री जी से कैसे लगा हुआ, मंत्री से कैसे नजदीकियां देखिए, बढ़ी राजनीति में? मंत्री जी हमारी विधानसभा के, वो क्षेत्रीय हैं, स्वाभाविक सी बात है कि जो क्षेत्रीय हैं, तो मैं भी उनका वोटर हूँ, जी मैं उनका वोटर हूँ। और वोटर के साथ साथ वो इतना, मतलब पिछले 2017 से लेकर के जब से वो आए हुए हैं जी और आज 2025 पे हम लोग बात कर रहे हैं, जी तो उन्होंने विकास के इतने बड़े बड़े काम किए हैं, जी चाहे वो स्टेडियम का निर्माण हो, नगर पंचायत राम स्नेही घाट का दर्जा दिलाना हो, रारी का पुल हो, या अभी गोमती नदी पर रिसेंटली एक पुल पास हुआ है, जी ये हमारे सामने ये एक आपका ओवरब्रिज बन रहा है रेलवे क्रॉसिंग पर, दरियावार रेलवे स्टेशन पर। इस तरह के बहुत सारे काम किए हैं उन्होंने। हमारी ग्राम पंचायत के सुरजवापुर में एक डामरीकरण रोड का भी जी काम दिया है। तो मंत्री जी ने कह रखा है कि विकास का कोई भी काम जी अगर मेरे तक पहुंचा और मुझसे छूट रहा है जी जी तो नहीं। मंत्री जी का सदैव प्रयास रहा है कि विधानसभा का सर्वगुण विकास होना चाहिए, और वो सबकी सुनते हैं। और स्वाभाविक सी बात है, ऐसे नेता को कौन नहीं पसंद कौन करेगा। मुझे लगता है क्षेत्र की जनता एक तरफ से, एक मत से माननीय मंत्री जी को पसंद करती है, और उसका असर चुनाव में आप 2 बार देख चुके हैं। जी वो तो देख चुके हैं। पंचायत, अपने ग्राम पंचायत के जनता के बारे में क्या अपील करना चाहेंगे इस बार? अब मेरी ग्राम पंचायत जनता से यही अपील है कि वो जागरूक हो। बिल्कुल देखिए, हमारा सबसे बड़ा जो फोकस होना चाहिए वो सत्ता से सवाल करने का होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल अगर हम सत्ता से सवाल करते हैं तो भ्रष्टाचार बंद होगा, और दूसरे हमारे काम करने के जो लोगों के प्रति नजरिए हैं वो बदलेंगे। जी हमारी ग्राम पंचायत में बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं छोटे छोटे, मतलब हम लोग अभी नाली सड़क से ही, मतलब नाली और खड़ंजे से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जी विकास का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो ग्राम पंचायत तिलमा में अभी तक पहुंचा हो। हम लोग विकास से कोसों दूर हैं। मैं अभी 2-3 दिन पहले हमारी ग्राम पंचायत में एक राम कथा चल रही, वहां जाना हुआ। जाना आना अक्सर होता रहता है, लेकिन मैं ऐसे रास्ते से निकला हूँ जहाँ पर नालियाँ टूटी हुई हैं, रास्ते में कभी कोई चोट खा सकता है। और मैं सोशल मीडिया पर इन सब चीज़ों को लेकर के, इन मुद्दों को उठाता रहता हूँ। बिल्कुल और मेरा निवेदन है कि जब भी कोई ग्राम सभा का अध्यक्ष चुना जाए तो उसकी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि वो ग्राम पंचायत की सारी जनता उसकी जनता है। जी उसका वोट भूल जाना चाहिए, वोट सपोर्ट भूल जाना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उसके। अगर वो पात्र है, अगर उस तक विकास नहीं पहुंच रहा तो अंतिम व्यक्ति तक विकास। और सरकार की भी यही योजना रहती है कि ग्राम पंचायत के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे, और उसका माध्यम ग्राम प्रधान होता है। तो सभी ग्राम प्रधानों को ये चाहिए कि वो अपने ग्राम पंचायत के
सभी लोगों को जो पात्र व्यक्ति हैं उनका जिस तरह से भी लाभ हो सकता है उनको मिलना चाहिए और ग्राम का गांव का विकास होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं, उनके लिए लोगों को प्रयास करना चाहिए। बहुत सारी टेक्नोलॉजी आजकल आ गई है, सरकार सहायता कर रही, मशीनरी लगी हुई है, विभाग पूरी सहायता कर रहा है। अगर उसके बाद भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब हमारी इच्छा शक्ति कमजोर है। कमजोर हो। और ऐसे लोगों को तो स्वयं से ये सोचना चाहिए कि क्या मेरा अगली बार चुनाव लड़ना सही है क्या। ये तो स्वयं से अपने फैसला करना चाहिए कि जनता की सेवा के लिए अगर हम आए हैं और जनता की सेवा का काम भी नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि स्वयं से ये फैसला ले लेना चाहिए कि नहीं, मुझे अगला चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ संजय शर्मा जी, जिन्होंने कहा कि विकास के मुद्दे काफी गहन मुद्दे हैं, इस पर काम करना चाहिए। और कुछ बताना चाहेंगे? बस यही है कि मैं सभी लोगों से एक ही अपील करता हूँ कि आप सभी लोग आपसी भाईचारा प्रेम बनाइए, सब लोग खुशी खुशी रहिए। जहाँ पे कमजोर असहाय गरीब, हम भी गरीब हैं, हम सब लोग लगभग सामान्य मध्यवर्गीय लोग हैं, तो हमारा है कि लेकिन फिर भी हम सब लोग अगर किसी की किसी भी तरह से, चाहे वो भावनात्मक मदद हो, आर्थिक मदद हो या शारीरिक मदद, जिस तरह से भी किसी कमजोर असहाय गरीब की मदद कर सकते हैं उसके लिए तत्पर रहना चाहिए। और उसकी किसी भी माध्यम से उसकी कोई भी ऐसी चीजें हैं जो अव्यवस्थित है तो उसको व्यवस्थित करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए हम सब एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, हम सब एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। बस यही अपील है कि आप सब लोग अपने आसपास के लोगों की मदद करिए, उनके चेहरे पर मुस्कान लाइए। वो खुश रहेंगे तो आपका परिवार खुश रहेगा, ये पूरा समाज खुश रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर संबोधित करने के लिए, आपका आभार। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अमर जी।